देखो 6.4 क्वेश्चन नंबर 7 8 क्वेश्चन नंबर 7 तो हो चुका। 8 नंबर देखो, 8 नंबर क्या दिया है, सिक्स पॉइंट 4 का क्वेश्चन नंबर 8 ये दिया है, ABC एंड BDE, ABC एंड BDE are two equilateral triangle, are two equilateral triangle, equilateral triangle, equilateral triangle such that D is midpoint of BC, D is midpoint of BC, D is midpoint of BC. The ratio of area of triangle ABC and BDE, triangle ABC and triangle BDE, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल ABC बना लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये ABC बन गया। अब BC की साइड का मिड पॉइंट ले लिए D, और इस साइड मिड पॉइंट लेकर के एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए ऐसे। और ये क्या है, BDE, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑलवेज क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। दो इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑलवेज सिमिलर होते हैं। तो ABC सिमिलर हुआ ट्रायंगल BDE के। तो क्या प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, तो क्या होगा, AB का स्क्वायर अपॉन BD का स्क्वायर। जबकि आपको क्या पता है, AB का स्क्वायर अपॉन BD का स्क्वायर। तो इसके इस साइड की लेंथ को A मान लो, तो ये क्या होगा, A स्क्वायर, और ये A का आधा होगा BD, क्योंकि D BC का मिड पॉइंट है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, A अपॉन 2 का स्क्वायर, ये होगा A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर अपॉन 4, तो 4 ऊपर चला गया, तो 4A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, तो कट गया, तो 4 अपॉन 1, तो क्या आएगा, 4:1, ठीक है। तो क्या लिखोगे, गिवन 2 ट्रायंगल ABC एंड BDE आर इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड D is midpoint of where लिख लो, where D is midpoint of side BC, midpoint of side BC. Then we have to find the ratio of equilateral triangle ABC and triangle BDE, ठीक है। तो ये गिवन है, टू फाइंड भी आ गया। अब प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में क्या लिखोगे, वी नो दैट टू इक्विलेटरल ट्रायंगल always will be similar, ठीक है। दो हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं।
ठीक है, तो देयरफॉर क्या लिख दोगे, देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल BDE, then by using property of area of similar triangle, property of area of similar triangles, ठीक है। क्या जानते हो आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या BDE, तो क्या होगा AB का स्क्वायर अपॉन BD का स्क्वायर, AB का स्क्वायर अपॉन BD का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब क्या लिख दोगे, लेट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू स्मॉल a, देन BD इज इक्वल टू BC अपॉन 2 इज इक्वल टू A अपॉन 2, क्योंकि D इज मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, D इज मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, D BC का मिड पॉइंट है। तो क्या होगा, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में वैल्यू पुट जब करोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या BDE, तो क्या होगा AB का स्क्वायर अपॉन BD का स्क्वायर, तो AB क्या है A, तो A का स्क्वायर अपॉन A अपॉन 2 का स्क्वायर, तो A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर अपॉन 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, तो A स्क्वायर कट गया 4 अपॉन 1, तो 4:1। इसी को क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू 4:1, हैंस यही तो आंसर था, 4:1 इसका आंसर होगा ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था ना, तो 4:1 इसका आंसर होगा, ठीक है 4:1। अब दो सिमिलर ट्रायंगल की साइड का रेशियो दिया गया है, तो उसके एरिया का रेशियो क्या होगा, तो एरिया का रेशियो वही होगा जो साइड की स्क्वायर का रेशियो होगा, तो साइड का रेशियो दिया है, क्या दिया है 4:9, तो एरिया का रेशियो 4 का स्क्वायर रेशियो 9 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9 है, क्वेश्चन 9 नहीं है, तो वही तो बताए ना, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। तो लिखो साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो, आर इन द रेशियो क्या है 4:9। तो एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल, एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो, आर इन द रेशियो क्या होगा बताओ, नंबर ए 2:3, नंबर बी 4:9, नंबर सी क्या है 81:16, नंबर डी 16:81। तो वी नो दैट लिखो सॉल्यूशन इसका, वी नो दैट क्या जानते हो, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ
टू सिमिलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो, आर इन द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 4/9 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा 16/81, तो 16/81, ये होगा डी। यदि ट्रायंगल, एक ट्रायंगल को ABC मान लेते हैं, दूसरे को PQR, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू क्या लिखोगे 4/9 का स्क्वायर, 4/9 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ये पूरे सब क्वेश्चन तैयार करके आना। और कल टेस्ट है 4 से 6 और 4 से 6 टेस्ट है, ठीक है, और 4 से 6 टेस्ट। और सुबह आप लोग 7 से 9 पढ़ने आ जाओ, आ जाओगे? हैं? कहाँ जाओगी? कहाँ जाओगी? थोड़ा इसी एक्स्ट्रा चीज़ हम आपको बताना चाहते थे। देखो 7 से 9 आना जरूरी है। देखो एक तो आपका तरीका हो सकता है, एक तरीका देखो कहीं और जाते हो क्या? जाते नहीं हो तो क्या? सुबह आ जाएंगे 5:30 या 5। तो उस टाइम में नहीं आ पाएंगे। क्यों? 6 से 7 आ जाओगे। देखो आगे, ठीक है, आपकी बात नहीं बता रहे हैं, कॉमन सेंस की बात बता रहे हैं कुछ लोगों को। जैसे आप लोग तो अभी 9th पढ़ के 10th में पहुँचे हो, थोड़ी कि PhD किए हो तो सब 10th में बाद में फिर शौक के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। एक किताब थी सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड, सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड, उसमें ये लिखा है कि वे चीज़ आपको आगे जाने से नहीं रोकती जो आप नहीं जानते, वे चीज़ आपको आगे जाने से नहीं रोकती जो आप नहीं जानते, बल्कि वे अवश्य रोकती है जो जानते हो गलत है। वे चीज़ आपको आगे जाने से नहीं रोकती जो आप नहीं जानते, बल्कि वे अवश्य रोकती है जो जानते हो वे गलत है। सपोज करते हैं, सपोज क्या करते हैं, जैसे मान लो आप ये सोचते हो, किसी तीसरी क्लास में पढ़े थे, किसी तीसरी क्लास में कि बच्चों को सुबह शाम को 5 से 6 खेलना चाहिए, 5 से 6, 5 से 7 खेलना चाहिए, ये आप जानते हो, बचपन से पढ़े हो। अब ले लिए मैथ 11वीं में मान लो, और उसी टाइम में ट्यूशन है, किसका? मैथ का अथवा फिजिक्स का, ठीक है। तो उस टाइम में तो कहोगे सर जी को क्या बोलोगे, जो टॉपर टीचर होंगे तो उनसे बोलोगे सर जी टाइम चेंज किए तब हम आएंगे, ठीक है। अब वो टाइम चेंज करेंगे नहीं, क्योंकि वे टॉपर टीचर हैं तो वे तो सबको ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। तो आप क्या करोगे, कोई दूसरा ऐसा टीचर ढूंढ लोगे जो आपके हिसाब से पढ़ाएगा, ठीक है। आप सुबह 6 बजे चाहते हो तो 7 बजे चाहते हो, ठीक है। वो हम कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सबके लिए फॉलो हो सकती है ना। तो आप क्या करोगे, फिर किसी ऐसे टीचर के यहाँ जाओगे जो आपके हिसाब से करेगा, ठीक है। पिछले साल एक जनवरी में लड़का आया था और 11वीं में मैथ लिया था, जनवरी कुल मिला के 7-8 महीना पढ़ने के बाद 16 चैप्टर होते हैं 12वीं में, तो वे 4 चैप्टर पढ़ा था। कितना? कितने महीने में? 7 महीने में 4 चैप्टर पढ़ा था। वो ऐसे लोगों के यहाँ पे जो 10वीं पढ़ाते थे उनके यहाँ चला गया, अब वे जितना पढ़े रहते उतना पढ़ाते थे। जो अब मान लो 2 क्वेश्चन तैयार किए हैं, 3 तैयार किए तो उतने पढ़ाएंगे और छोटी कर दे देंगे, तो ऐसे में क्या हुआ, कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। तो उनके हिसाब से टाइम तो हो गया उस लड़के के हिसाब से, लेकिन उनके यहाँ तो जाता ही नहीं है वो, जहाँ पे जो हमेशा पढ़ाते हैं, जो कोर्स कंप्लीट कराते हैं, क्योंकि वे उनके हिसाब से टाइम नहीं कर रहे हैं,
तो ये बात समझ में आई कि जो आप नहीं जानते वे चीज़ आपको आगे जाने से नहीं रोकती जो आप जानते हो, बल्कि वे अवश्य रोकती है जो जानते हो और गलत जानते थे। बहुत सारे कैसे कैसे जानो कि कौन सी चीज़ें हम जानते थे अभी तक और गलत है। कोई आदमी आपको बताएगा तो क्या करोगे, आपको गुस्सा आएगी। इसीलिए क्या करना चाहिए, सफल लोगों की किताब पढ़ना चाहिए। जैसे लक्ष्य किताब खरीद लो, ठीक है, तो उस किताब को पढ़ोगे तो किताब के साथ तो बहस नहीं करोगे, तो उसके माध्यम से पता चलेगा कि अभी हमारे अंदर कौन सी कमी है जिसको हम अभी तक जानते थे कि ये सही है, परफेक्ट है, लेकिन वे किताब बताएगी ये गलत है। ठीक है, तो किताबों के माध्यम से करोगे तो क्या होगा, उसमें आपको गुस्सा नहीं आएगा। कोई आपको उसके खिलाफ बोलेगा तो गुस्सा भी आ सकती है कि नहीं। ठीक है, जाओ। नहीं आना, आप टेस्ट देने आना। हाँ।